इस क्वेश्चन में एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। एक और ट्रायंगल लेंगे जिस ट्रायंगल में हमारे पास जो है दोनों ही ट्रायंगल कैसे होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। और इसमें नाम लिखेंगे ए बी सी पी क्यू आर। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल गिवन क्या है, गिवन है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ये हमारा गिवन है। हम जानते हैं कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी में साइन बी इज इक्वल टू, ये जो एंगल है बी, साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए सी अपॉन ए बी। और यहां पर दूसरे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल पी क्यू आर में आपके पास साइन क्यू जो दिया गया है, साइन क्यू इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर ये एंगल है साइन क्यू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी आर अपॉन पी क्यू। तो जब ये दोनों बराबर है, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है, तो ये हमारे पास ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। ये दोनों हमारे रेशियो आपस में क्या हो गए, बराबर हो। अब बात दरअसल ये आ रही है इसमें कि यहाँ पर AC और हमारे पास जो है, अब इन दोनों में हम एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, इन दोनों की प्लेस को थोड़ा आपस में हम बदल देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं AC अपॉन यहाँ पर PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, और इसको कुछ नहीं तो हम K मान लेंगे, बुक में भी आपका K माना हुआ है, इक्वेशन वन बना करके छोड़ लेते हैं। अब ये कैसा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमारे पास जो है यहां पर हम देख रहे हैं, तो यहां से हम निकाल सकते हैं AC इज इक्वल टू क्या होगा, AC इज इक्वल टू हो जाएगा KPR, और AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू KPQ। ये हम निकाल करके रख लेते हैं। अब इसके बाद इन ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस का यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो हमारे पास हम जानते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। ऐसे ही इन ट्रायंगल आपका PQR में यहाँ पर आपका एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पर PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। ये पाइथागोरस है, क्योंकि हमारे पास जो दो साइडें हैं, जैसे इसमें AC था तो AC हमारे पास ये है और AB, और यहाँ पर साथ में ये साइड, इसमें भी ये साइड और इसमें ये साइड, ये दो साइड का रेशियो तो हमें मालूम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से काम ये करते हैं, यहाँ पर एक BC की वैल्यू निकालेंगे। BC इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। यहाँ भी ये नीचे जो QR दिया गया है, QR स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर PQ स्क्वायर प्लस माइनस PR का स्क्वायर। ये जो है हमने स्क्वायर बना लिया। अब इसके बाद हमें BC चाहिए। BC, तो BC की वैल्यू होगी अंडर रूट में AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और यहां पर QR चाहिए, तो ये भी हमारा हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब हम थोड़ा सा एक चीज ध्यान देते हैं कि हमने यहां पर क्या मिला, AC और PR का रेशियो, AB PQ का रेशियो। तो अब हम यहां लिखेंगे नाउ, यहां पर हम लिखेंगे BC अपॉन QR। तो BC की वैल्यू हम ऊपर लिखी जाएगी, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और QR की वैल्यू नीचे लिखी जाएगी, यहाँ पर PQ स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू हमने ऊपर लिख रखी है K के रूप में, इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हमारे पास अंडर रूट में AB को क्या लिख सकते हैं, K स्क्वायर PR स्क्वायर, माइनस AC को हम क्या लिख सकते हैं,
ए बी को हम लिख सकते हैं के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर और प्लस माइनस ए सी को लिख सकते हैं के स्क्वायर पी आर स्क्वायर 5 में अंडर रूट में यहाँ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ऊपर से अंडर रूट में से के जो है हमारा बाहर आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू के, और अंडर रूट में ऊपर भी मिल गया पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और यहाँ भी पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये हमारा कट गया, दैट इज इक्वल टू हो गया के। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि AC बाई पी आर, ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, BC अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया 2। जो इस सिंगल साइड, ये डबल लाइन वाली साइड और ब्लैंक वाली साइड का रेशियो, दोनों का रेशियो के बराबर है फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से AC अपॉन पी आर इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू के बाई S सिमिलरिटी ट्रायंगल आपका ABC इज सिमिलर ट्रायंगल PQR के। तो हम आसानी से कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q के। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। एक बार मैं समझा देता हूं, फिर अनम्यूट करके आपके प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को मैं लेता हूं। तो यहाँ पर ट्रायंगल 2 रेशियो बराबर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेशन लिखा, रिलेशन को मैंने इक्वल किया, इसके बाद ए बी और पी आर की प्लेस को हमने यहाँ पर आपस में एक्सचेंज किया, ये हमारा रेशियो इक्वल टू में के बनाया। ए सी की वैल्यू के फॉर्म में हमने निकाल ली, ए बी की वैल्यू भी के फॉर्म में निकाल के रख ली। अब इसके बाद इस ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई किया, इस ट्रायंगल में भी पाइथागोरस अप्लाई किया, जो साइड हमें नहीं मालूम है उसकी वैल्यू दोनों जगह निकाल। अब इन दोनों साइड का रेशियो भी हमने निकाला, देखा कि ये भी क्या आ रहा है, के आ रहा है। तो इसमें सिंगल साइड का रेशियो भी के है, डबल लाइन वाली साइड का रेशियो भी के है, और जिसपे कोई लाइन नहीं खींचा मैंने उसका भी रेशियो क्या है, के आ रहा है। तो ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है। सिमिलरिटी की क्राइटेरिया होती है साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो एंगल बी और एंगल क्यू आपस में क्या होंगे, बराबर। तो अभी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं ताकि जो है आप अपने क्वेश्चंस को इससे रिलेटेड पूछ सकें। किसी को प्रॉब्लम है संबंधित? सर ऊपर वाला हिस्सा नहीं दिख पा रहा सर। ऊपर वाला हिस्सा मतलब कहाँ से, ये लास्ट का ऊपर का? यस सर। हाँ सर। अच्छा AC, मैं इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यही लिख दे रहा हूँ मैं आपको, लिखने का AC इज इक्वल टू के पी आर और AB इक्वल टू के पी क्यू। ये मैंने जो है इसको सिंपल बनाया, और वो वाला हिस्सा पार्ट मैंने नीचे यहाँ पर लिख दिया है। हाँ थोड़ा सा, तो मैं नीचे इसको जो ऊपर में नहीं दिख रहा है वो यहाँ पर मैंने नीचे लिख रखा है इक्वेशन नंबर 1 के नीचे। इज दैट क्लियर? यस सर। मोटर चलेगी आंटी। अब बेटा देखो इसमें क्या है ना कि ये जो है एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, और इनको जब तक हमें देखने में बहुत सिंपल लगता है कि रेशियो बराबर है तो एंगल कैसे बराबर दिखाएंगे, लेकिन उसको करने के लिए इतना तामझाम करना पड़ेगा, उसको सिमिलर दिखाकर ही एंगल को बराबर दिखाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप जब करोगे तो क्वेश्चन जो है इसमें होंगे। अभी एक जो देख रहा हूँ कि कई बच्चे जो है इसको नोट नहीं करते, यहाँ जो भी लिखवाया जाता है सभी को अपनी कॉपी में नोट करना है, और नोट करने बीच बीच में अपने कॉपी को स्क्रीन के सामने भी लाया करें, क्योंकि मैं ये लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, और इसको एक एक का मैं चेक करूंगा किन्होंने ये जो है रिस्पॉन्स दिया और किन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है? अब इसमें एक और प्रॉब्लम मैं आगे बता रहा हूं बेटा, और इम्पोर्टेंट है। हमारे स्टूडेंट्स जो है अक्सर पूछते रहते हैं, एक ट्रायंगल में अगर ये मामला आता है तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6 की। एक्सरसाइज
यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर कहा गया है कि A and B are acute angle cos A equal to cos B then show that angle A equal to B। ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने अभी एग्जांपल बताया और ये वाला क्वेश्चन देखने में बिल्कुल सेम है। डिफरेंस क्या है, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो एक ही ट्रायंगल के अंदर करके दिखाना है और जो एग्जांपल में दिया गया था उसके लिए दो अलग अलग ट्रायंगल, तो बिल्कुल सेम वर्क जो उसमें नहीं होगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है इफ एंगल ए एंड एंगल बी है आर एक्यूट एंगल, तो यहाँ लिखा गया है cos A इक्वल टू cos B, ये गिवन है और प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। इसमें क्या अंतर है मैं इसको भी बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन वाला ये क्वेश्चन है, और जब तक ये मैं बता रहा हूँ तब तक जो है हमारे स्टूडेंट्स को मैं के लिए म्यूट कर रहा हूँ, लेकिन आवाज आ रही है, सब कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो इसमें हमने जो है ये प्रॉब्लम्स को ध्यान दिया और इसमें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ क्या है कि ये सभी एक राइट एंगल ट्रायंगल में है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो है एंगल हमारे मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, एंगल सी हमारा 90 डिग्री। अब cos A इफ cos A इज इक्वल टू cos B, तो cos का क्या होता है, रिलेशन होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें जो है a के लिए बेस क्या होगा, a के लिए बेस हो जाएगा AC अपॉन हाइपोटेनियस AB, और cos B के लिए ये जो B एंगल है cos B की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC अपॉन AB। ये रिलेशन जो गिवन था उस रिलेशन को हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब देख रहे हैं कि दोनों में जो ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस दोनों में क्या है, सेम है। तो दोनों में जो हाइपोटेनियस सेम है तो हाइपोटेनियस कट जाएंगे, क्या बचेगा इसमें, AC इज इक्वल टू BC, यानी हमारे पास जो AC साइड है और BC साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि किसी ट्रायंगल में दो साइड जब इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल आल्सो भी इक्वल। तो यहाँ पर लिखेंगे सो इन ट्रायंगल ABC AC इज इक्वल टू BC, तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड विल बी इक्वल। सो अब यहाँ पर AC के सामने का एंगल क्या हो गया, एंगल B, और BC के सामने का एंगल क्या हो गया, एंगल A, एंगल B इज इक्वल, और हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B के। ये हमारे पास जो है ये प्रूव हो गया। तो पहले क्वेश्चन में थोड़ा लंबा वर्क था और दूसरे क्वेश्चन में जो है ये वर्क जो है हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया। आसानी से इजी वे में एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे जो है ये तैयार हो गए। तो अब इसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वे पूछ सकता है। हाँ बेटा, अलग बनाने सब मिले। यस, किसी को कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड? नो सर। सबको समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। अब मैं इसमें से दो क्वेश्चन और एक्सरसाइज से रिलेटेड है। एक्सरसाइज में अगला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8, तो इसके बाद 8 और उसके बाद 10 में दो क्वेश्चन आपको बताता हूँ एक्सरसाइज से, तो इस एक्सरसाइज का रिवीजन भी हो जाएगा। सर हाँ बोलिए सर। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट भी करा दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन 7 का पहला पार्ट भी बताते हैं बेटा। क्योंकि इस तरह से सभी का लाभ हो रहा है, और उस तरह से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा और उसके लिए सभी स्टूडेंट जो है बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा जो है क्लास टाइम में मुझे कुछ जम नहीं रहा।
तो हमने यहाँ पर जो है क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट ही करा है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ है cot थीटा इक्वल टू 7/8 और इवेल्युएट करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यदि ऊपर नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, बुक में तो आपके क्वेश्चन होगा ना। अब यहाँ में इसको देखिए, पहला काम क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल्स बना करके ट्रायंगल के तीनों साइड फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल में ये एंगल हमारा थीटा मान, हम जानते हैं cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया है। कॉट का जो रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस को हम मानेंगे 7 और परपेंडिकुलर को हो गया 8। अब यहाँ पर आप जो है नेम लिखना चाहो ABC हम लिख देंगे और रेशियो की बात हो रही है, हमने सिंपल फॉर्म देखिए क्या होता है, रेशियो में नंबर्स के साथ जो है के को भी ऐड करते हैं, लेकिन रेशियो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है तो हम उस नंबर से हमारा सीधे वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इज इक्वल टू अंडर रूट में AB हमारा हो गया 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 7 7 49 64 अंडर रूट में 3 113। तो ये आपका अंडर रूट में 113 में। अब थोड़ा सा बात, हमारा ट्रायंगल के तीनों साइड हमारे कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट पार्ट हो चाहे सेकंड पार्ट हो, कोई भी पार्ट हो, उसमें एक बार क्या देखिए, एक बार ये दोनों प्लस में है, एक बार ये दोनों क्या है माइनस में, नीचे भी एक बार प्लस में है एक बार माइनस में। फैक्टर थ्योरम से हम जो है इसको दोबारा लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं यहाँ से हमें साइन की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा भी हमें निकालना है और कॉस थीटा भी हमें चाहिए। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 8 अपॉन अंडर रूट में 113 और बेस की वैल्यू 7 अपॉन अंडर रूट में 113। हम इसको पुट करते हैं तो 1 माइनस साइन की वैल्यू हो गया 8 अपॉन 113 अंडर रूट में स्क्वायर और यहाँ पर 1 माइनस का 7 अपॉन अंडर रूट में 113 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 64 बाई 113, 1 माइनस 49 बाई 113, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में हमारा 113 माइनस 64 और 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये दोनों हमारे कट गए। अब यहाँ पर 49 आ गया और नीचे 64 आ गया। यही आपका क्या है आंसर है। फर्स्ट पार्ट का ये जो आंसर है आसानी से इजी वे में हम इसको देख सकते हैं। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, जो रिलेशन रेशियो दिया गया है उस रेशियो से ट्रायंगल बनाया, पाइथागोरस का हेल्प लेकर के ट्रायंगल साइड को फाइंड करते हैं। अब इसके बाद जिसको इवैल्यूएट करना है, हमें देखना है उसमें से हमें सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू निकाल ली जाए तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा हमारे दो अलग अलग रेशियो हैं, इन दोनों की वैल्यू को हमने निकाला, थोड़ा सा इसे सॉल्व करके वैल्यू को पुट किया और रिजल्ट हमारे सामने आ गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा इसमें? नो सर। हाँ, तो अब जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन की तरफ मैं चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर इसको सर, हाँ बोलो बेटा। सर इसको हम सिंपलीफाई ना करके सर पहले उसे ही सिंपलीफाई कर सकते हैं सर, जो क्वेश्चन में दे रखा है। आप जो है साइन थीटा की वैल्यू यहाँ ना रखें, जो क्वेश्चन है एज इट इज वहां पे पुट कर दिए तो भी कोई आंसर में चेंज नहीं होगा, बिल्कुल वही आएगा। ठीक है ना? सॉल्व करना, सोल्यूशन जो है आपका अपना होता है,
मेथड जो है एक हो सकता है कि ये सॉल्व करने का तरीका आप अपने अनुसार करिए जो आपको सुविधाजनक लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए लिखा है 3 cot A इक्वल टू 4 और हमें चेक करना है 1 माइनस का tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन दिया गया है इस रेशियो के हिसाब से ये ठीक है कि नहीं ठीक है। तो इसको चेक करने का तो पहला काम होता है कि ट्रायंगल बना करके हमारे पूरे से आसान है, आइडेंटिटी का यूज करके भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन क्या है जब रेशियो दिया है तो हम रेशियो का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये है cot इक्वल टू 4 अपॉन 3। अब cot का रिलेशन हमारे पास जो है एक ट्रायंगल बना लिया हमने। cot होता है cot A इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये जो है हमारे पास A है, B है, C है, ये A एंगल है, बेस आपका 4 है, परपेंडिकुलर 3 है। तो पाइथागोरस का यूज करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9। AC इज इक्वल टू √25। ये आपका हो गया 5। अब हम इसे क्या करना है, हमें चेक करना है। तो पहला काम हम इसको LHS और RHS दोनों साइड को हम एक साथ देखते हैं। तो 1 माइनस 10 की वैल्यू क्या होगी, 10 चाहिए, tan A चाहिए, cos A चाहिए और sin A चाहिए। tan A की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 अपॉन B इक्वल टू 3 अपॉन 4। cos की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4 अपॉन 5। sin की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3 अपॉन 5। इन सब की वैल्यू को हम इसमें भरते हैं। भरते समय ध्यान देखेंगे 1 माइनस 10 की वैल्यू 3 अपॉन 4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। cos की वैल्यू हमारे पास क्या है, cos में हमारा जो है 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस साइन में 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। अच्छा, तो अभी इसमें आप सभी बेटा अनम्यूट है। भैया सत्यम, आप मुझे सुन पा रहे हो? मैंने किसी को म्यूट नहीं किया बेटा, यहाँ से मैंने सबको अनम्यूट कर रखा है। किसी की कोई भी क्वेरी हो वो सीधे पूछ सकता है। अभी यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सिंपल करते हैं 1 माइनस 9 अपॉन 16 1 प्लस 9 अपॉन 16 क्या हो जाएगा, 4 जाए आपके पास 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। अब हम अगले स्टेप में माइनस 9 अपॉन 16 और 16 प्लस 9 अपॉन 16। यहाँ पर हमारे पास 16 और यहाँ पर हमारे पास जो है 7 अपॉन यहाँ पर 25 प्लस ये हमारे पास लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। LHS और RHS दोनों हमारे इसमें इक्वल हो गए। इसका मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेस पर इस आइडेंटिटी को हमने जो है वेरीफाई कर लिया, हमने इस आइडेंटिटी को चेक कर लिया। ये आइडेंटिटी हमारी क्या है, बिल्कुल ट्रू है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो वो बिल्कुल बेझिझक मुझसे पूछ सकता है। सत्यम अग्रवाल 9th 10th C 7.2 का 9 तो 10 7.2 का यस सर
7.2 का 9 और 10 आपका है, बिल्कुल आपकी हेल्प करते हैं। 9 और 10 देखो इसमें प्रॉब्लम तो आई है, तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम का पहले समाधान करते हैं। इसको आपको हिंट दे देता हूं मैं, पूरा आपको वर्क बता देता हूं करना क्या है, और फिर मैं अपने काम पर आता हूं। पहला काम है पेज नंबर, एक प्रॉब्लम आया है पेज 167 पे, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है find the coordinate of the point is divide the line segment joining and this is 4 equal part। यहां पर आपके पास जो है ये पॉइंट ए है और बी है। ए का वैल्यू आपका जो है -2 और 2, बी की वैल्यू यहाँ पर 2,8 है। अब थोड़ा सा देखिए 4 रेशियो 4 इक्वल पार्ट में, तो ये आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ 4 इक्वल पार्ट बटे। सभी को मान ले अगर ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, तो पहला हमारे पास इसका हम लिखेंगे पी क्यू आर। सेक्शन फार्मूले का यूज करना है। मैं यहाँ पर लिखता हूं, जैसे मान लीजिए पी की वैल्यू, तो यहाँ पर ये वैल्यू 1 हो गई और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी 3। तो यहाँ लिखेंगे फॉर पी के लिए m इक्वल टू 1 n इक्वल टू 3 यूज करेंगे। p का कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूले से निकल जाएगा। फार्मूला होता है x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई में m प्लस n और y इज इक्वल टू my2 प्लस my1 बाई में m प्लस n। फॉर q के लिए, q जो है आपका ऐसा पॉइंट है मिडिल में है, 2 रेशियो m की वैल्यू आप चाहो तो 2 रख लो, n की वैल्यू 2, 1 1 भी रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी। और फॉर r के लिए m की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, n की वैल्यू जो है आपकी 1 हो जाएगी। सेक्शन फार्मूले में आप इसे पुट करें और p के, q के, r के कोऑर्डिनेट को आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो पहला हिंट है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस वर्टिसेस दिए गए। रोम्बस की एरिया पूछा गया है। ये जो है रोम्बस है और रोम्बस में ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट है 3,0, बी का कोऑर्डिनेट है 4,5, -1, 4 एंड -2, -1 दिया गया है। अब हमें एरिया निकालना है, तो पहला काम क्या करेंगे, पहले इसके डायगोनल्स को निकाल लेते हैं। डायगोनल में कैसे निकालेंगे, AC, AC का फार्मूला डिस्टेंस फार्मूले से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AC की वैल्यू निकल गई, फिर निकालेंगे BD की वैल्यू। BD की वैल्यू भी डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रोम्बस का जो एरिया होता है, एरिया का फार्मूला आपके हिंट में बुक में दिया गया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC इज इक्वल टू 1/2 इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि AC इनटू BD। AC और BD की वैल्यू जो डिस्टेंस फार्मूला से आपने निकाली है उसकी वैल्यू को भर देंगे और सीधे आपको जो है उस रोम्बस रोम्बस की एरिया जो है आपकी फाइंड हो जाएगी। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। डिस्टेंस फार्मूला आ चुका है, सेक्शन फार्मूला। हाँ, कोई पूछना चाहते हो बेटा, बोलो। यस बेटा। सर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6। 7.4 क्वेश्चन नंबर 6। 7.4 क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, बिल्कुल प्रॉब्लम उन्हीं को आती है जो लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, खुद से उन्हें प्रॉब्लम तभी फंसती है उनसे। अब जब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज है 7.4।
लिखा गया है वर्टिसेस ऑफ एबीसी, ट्रायंगल दिया गया है एबीसी जिसमें ए 4,6 है, बी है 1,5 और सी की वैल्यू है 7,2 और लाइन ड्रॉन थ्रू द इंटरसेक्ट साइड AB AC DE respectively such that AD upon AB ये आपका जो है पॉइंट है D और AE अपॉन AC ये पॉइंट है A। ये जो है लाइन एक खींची जा रही है जो 1:4 में है, ये 1 यानी कि ये AD है 1 और पूरा रेशियो है ये कितना 4, ये रेशियो है यहाँ से यहाँ तक 1 और ये रेशियो है 4। तो इसमें आपको करना क्या है, फॉर D के लिए M की वैल्यू देखो ये 1 है तो ये 4 में से 1 माइनस होगा 3, M की वैल्यू 1 और N की वैल्यू 3 हो जाएगी। फॉर E के लिए M की वैल्यू 1 और N की वैल्यू भी आपकी यहाँ पर 3 हो जाएगी। सेक्शन फार्मूला, इन दोनों डिस्टेंस में सेक्शन फार्मूला आप लगा लेना यहाँ से। तो AB में आपका हो जाएगा x इक्वल टू mx2 प्लस nx1, y में m प्लस n एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1, y में m प्लस n। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें? नो सर। और इसमें पूछा गया है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ADE की एरिया एंड कंपेयर विद द ABC की एरिया हमें निकालना है। तो कंपेयर तो देखिए सिंपली जो है इसकी जो दो कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला से निकलने के बाद उन तीनों का एरिया का फार्मूला से एरिया भी निकाल सकते हो और बड़े वाले के एरिया निकाल सकते हो, रेशियो भी आपको मिल जाएगा। जनरल वेव में क्या होता है कि ये देखिए दोनों बराबर रेशियो में है तो AD और BC जो है पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी तो ये छोटा ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर होगा। सिमिलरिटी क्राइटेरिया का भी यूज कर सकते हो, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज बाई में एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ 1/4 का स्क्वायर, यानी कि 1 और 16 का रेशियो के बराबर है। आप थ्योरम जानते हैं, उस थ्योरम का भी इसमें हिंट दिया गया है, उसका यूज कर सकते हैं। तो ये काम आप आसानी से कर लोगे, इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर 7 हाँ बोलो बेटा। सर 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द रेशियो विच द 2x plus y minus 4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A and B। बिल्कुल कल भी मैंने जो है टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन एक दिया था और इसमें बच्चों ने प्रॉब्लम कई बच्चों को हुई। हालांकि ये क्वेश्चन जो है आसानी से हम किया जा सकता है, कर सकते हैं। मैं आपको इसका भी हिंट दे रहा हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर एक लाइन दिया गया है, लाइन का ये A है, पॉइंट B है 2, -2 और यहाँ पर है 3, 7 और एक लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट कर रही है, उस लाइन का नाम है 2x + y - 4 = 0। ये लाइन दिया गया। आपको बताना है कि डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A, रेशियो हमें बताना है ये कौन सा रेशियो होगा। तो मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट n रेशियो में बांटता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ मान लेंगे x1, y1। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको x ले लेंगे तो हमारे पास फार्मूला होता है x = mx2 + nx1, y में m + n और y = my2 + ny1 by m + n। अब ये जो है हमारे पास ये जो पॉइंट निकलता है ना कोऑर्डिनेट का, ये पॉइंट इस लाइन पर क्योंकि ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों का कॉमन पॉइंट, यानी कि इस लाइन के इक्वेशन को ये दोनों x y की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। हम इसको इसमें ही पुट कर देंगे। एक बार मैं इसको हल्का सा सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि हमारी